मैट्रिक्स में आज आगे बढ़ते हैं और आज मैट्रिक्स का समापन हो जाएगा। यहां पे मैट्रिक्स में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है एक बार ध्यान केंद्रित कर देते हैं शुरू से लेकर अंत तक। देखिए हमने यहां पर आपको क्या क्या पढ़ाया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सुनिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आव्यूह क्या होता है। सुनो पहले बात अच्छे से, आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि सर कोटि क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कोटि के बाद कि सर पंक्ति क्या होता है, पंक्ति क्या होता है, और स्तंभ क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। फिर से हमने बताया कि आव्यूह का सदस्य क्या होता है, आव्यूह का सदस्य क्या होता है। उसके बाद हमने बताया आपको कि सर आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार और आव्यूह के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले बताया था आपको कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने बताया आपको कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने बताया आपको कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने बताया कि स्तंभ वर्ग आव्यूह क्या होता है। आयतकार आव्यूह क्या होता है, आयतकार आव्यूह क्या होता है, आयतकार आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने बताया आपको कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बताया कि सर आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, आव्यूह का विकर्ण क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि सर इसके बाद हमने आपको बताया कि तत्समक आव्यूह क्या होता है, तत्समक, तत्समक आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने चर्चा किया कि सर अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है, निम्न त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है। फिर हमने बताया आपको कि उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट लिया था कि सर आव्यूह की समानता क्या होता है, आव्यूह की समानता क्या होता है, समानता। अगर आप इतना तक मतलब पढ़े हुए हैं, समझ रहे हैं, तो 3.1 का प्रत्येक सवाल आपसे हल हो जाएगा। ये 3.1 के लिए इतना पढ़ाए हुए हैं। 3.2 में अगर प्रवेश करते हैं, 3.2 में तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर आव्यूह का योग कैसे होता है, आव्यूह का सम यानी एडिशन कैसे होता है। फिर इसमें हमने पढ़ा कि सर योग का गुणधर्म क्या होता है, योग का गुणधर्म क्या होता है। उसके बाद हमने बताया इसमें आव्यूह का अंतर क्या होता है, आव्यूह का अंतर क्या होता है। उसके बाद हमने बताया कि आव्यूह का अदिश गुणन क्या होता है, आव्यूह का अदिश गुणन क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अदिश गुणन का गुणधर्म बताएं, अदिश गुणन का प्रॉपर्टीज आपको बताएं, गुणधर्म बताएं। फिर उसके बाद हमने आव्यूहों का गुना पढ़ाया, आव्यूहों का गुना हमने आपको बताया है कि आव्यूहों का गुना क्या होता है। उसके बाद हमने आव्यूहों के गुना का गुणधर्म भी बताया, यानी गुना का गुणधर्म भी बताएं, गुना का गुणधर्म, गुणधर्म भी बताएं। और इसी में आपको हमने इक्वेशन तरह के सवाल को भी सॉल्व किया। ये 3.2 में इतना कुछ बताएं। 3.3 में अगर आप ध्यान दिएगा, 3.3 में तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि सर आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। ध्यान देना, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आव्यूह के परिवर्त के बाद हमने परिवर्त का गुणधर्म भी पढ़ाया है आपको, परिवर्त का गुणधर्म, परिवर्त का गुणधर्म भी बताया है। तीसरा हमने आपको बताया है कि सर सममित आव्यूह क्या होता है, इसमें सममित आव्यूह क्या होता है, सममित यानी सिमेट्रिक। इसमें अगला बताएं कि सर विषम सममित क्या होता है, विषम सममित क्या होता है, विषम सममित क्या होता है। उसके बाद हम बताएं कि a प्लस ए डैश हमेशा सममित होता है, a माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित आव्यूह होता है। अगर योग के रूप में लिखना होगा तो 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस
ए डैश, ये बातें आप समझ चुके होंगे। और यहाँ 3.3 तक हमने इतना बातें बताया है। अगर आपको एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना में से आपने पढ़ कौन सा छूट गया है आप देख लीजिएगा, सब हम बता दिए हैं। वीडियो में भी आप देख लीजिएगा, इसमें भी हमने प्रत्येक चीज बता दिया, इसमें भी हमने प्रत्येक बता दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज हमें 3.4, पुराने वाले किताब में 3.4 के सवाल थे, लेकिन नए वाले किताब में 3.4 हटा दिया गया है और 3.4 में हमें पढ़ना है व्युत्क्रम आयु यानी इनवर्स मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे देता है तो उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ये 3.4 में हमें पढ़ना है। जैसे कहने का तात्पर्य पहले समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए आपके समक्ष ए दे देगा 1 2 3 4 और तब आपसे कहेगा कि ए इनवर्स बताइए। ए इनवर्स बताना रहता है, ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकालने का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि सर ए देकर और तब आपसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है, ए देकर और तब आपसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है। कैसे इस ए इनवर्स को निकालेंगे, पहले आप विचार कीजिए। ए अगर आपके समक्ष दिया गया है और ए इनवर्स हमें निकालना है तो आप क्या कीजिएगा कि ए इनवर्स निकल पाएगा। बोलिए, पहले आप पहले कुछ बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। है बट्टा में, और कुछ बोलिए, ठीक है ना, और कुछ बोलिए। ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। ए अगर दे दिया गया है, थोड़ा किताब देख लो बाबू, नया वाला किताब है पुराना वाला है? चलिए नया वाला है, पुराना वाला नहीं है। कह रहे हैं नया वाला है। हाँ जी, नहीं तो 3.4 कहाँ है, दिखाइए उनकी किताब दिखाइए तो। चलिए अब हम आते हैं, ठीक ना, सुनिए, पुराना वाला कह के नया वाला दे दिया है, ठीक ना, क्लास में है। हेलो, चलिए चलिए हम आते हैं। देखिए ए बराबर दिया गया है और ए इनवर्स हमें निकालना है। यही आज मेरे क्लास में हम सिखाने का यही प्रयास करेंगे कि ए इनवर्स निकलता कैसे, ठीक। लेकिन ए इनवर्स निकालने से पहले आपको पंक्ति रूपांतरण यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम का परिवर्तन आपको आना चाहिए। कैसे बदलता है, जैसे अगर मान लीजिए कि सर 3 तरह से संक्रिया होता है किसी पंक्ति पर या स्तंभ पर। कितने तरह से संक्रिया होता है, 3 गो पंक्ति पर और 3 गो स्तंभ पर। हम लिख सकते हैं कि किसी आव्यूह में 6 प्रकार से संक्रिया होती है। 6 प्रकार से संक्रिया होती है। किसी आव्यूह में 6 प्रकार से संक्रिया होती है, जिसमें 3 पंक्ति पर तथा 3 स्तंभ पर होती है। देखिए अगर हम कहते हैं कि सर पंक्ति रूपांतरण और स्तंभ रूपांतरण, तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा क्या, कि 3 गो पंक्ति पर करते हैं और 3 गो स्तंभ पे करते हैं। अब ये पंक्ति रूपांतरण क्या है और स्तंभ रूपांतरण क्या है, 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर होता है, टोटल 6 गो संक्रिया होता है। ध्यान देना, पहला हम आपको समझा रहे हैं। देखो किसी आव्यूह के आइवे पंक्ति तथा जेवे पंक्ति के परस्पर परिवर्तन को RJ चेंज RI द्वारा सूचित करते हैं। एकदम सिंपल समझिए, द्वारा सूचित करते हैं। देखो किसी आव्यूह के आइवे पंक्ति तथा जेवे पंक्ति के परस्पर परिवर्तन को
आर आई चेंज आर जे चेंज आर आई द्वारा सूचित करते हैं। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, ए बराबर 9586 ये दिया गया है ना। तुम इसको लिख सकता है कि सर R1 जो है वो चेंज करके R2 की जगह और R2 को चेंज करके R1 की जगह, R1 को चेंज करके R2 की जगह, R2 को चेंज करके R1 की जगह। तब हमारा A बराबर क्या बनेगा पता है, 8695, यानी ये हमारा R1 है, ये हमारा R2। तो R1 जो है वो चेंज करके R2 की जगह लाना है और R2 को चेंज करके R1 की जगह। देखो यहाँ पे 86R2 था ना, तो R2 को चेंज करके R1 की जगह पे ला दिए और R1 जो है उसको चेंज करके R2 की जगह पे, तो R2 की जगह पे। ऐसा समझिए, कोई भी एग्जांपल मिल जाए। जैसे मान लो A बराबर हमारे पास दिया गया है 915362 ठीक, और यहां पे मान लो हम कह रहे हैं कि सर R2 चेंज करके R3 के जगह पे और R3 चेंज करके R2 की जगह पे। ये समझना आपको बहुत अति आवश्यक है बाबू, ठीक ना। जितना मतलब डिफिकल्ट तरह का क्वेश्चन था, जो वास्तव में लगता था कि हाँ आईएएससी का क्वेश्चन होना चाहिए इस तरह, ये सब हटा दिया गया है। ये तो हम पुराने वाले किताब से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये सिलेबस से तो आउट ऑफ कर दिया है। देखो 915, देखो अब बताओ, तुम ही बताओ तो विकास खड़ा हो तो क्या करेंगे इसमें। 915 के साथ कुछ नहीं हुआ है तो 915, R1 आपका सेम रहेगा। बोलिए उसके बाद R2 जो है R3 R2 125 R3 है, तो इसको लेके या R2 को R3 के जगह पे ले जाइए ना, तो 362, और R3 जो है वो R2 के जगह पे चला गया है तो 1 2। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, आ गया है ना। ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं क्या कि ठीक इसी प्रकार स्तंभ में भी CI चेंज CJ और CJ चेंज CI होता है। इस पर भी एग्जांपल देते हैं। जैसे पंक्ति में रूपांतरण हुआ उसी तरह स्तंभ में भी रूपांतरण हो जाएगा, कोई दिक्कत। एग्जांपल इस पर भी देते हैं। देखो अगर मान लो इसको एग्जांपल देना होगा तो A बराबर मान लो 1536 है, हम लिखे क्या C1 चेंज C2 और C2 चेंज C1। तब A बराबर क्या बनेगा बताओ ना, 5 6 और 1 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। चलिए अब आते हैं दूसरा। ये पहला 6 तरह से हो गया, 2 को बता दिया, वो पंक्ति पे स्तंभ पे बता दिया। दूसरा क्या है सुनो, किसी आव्यूह में देखो यहां पे किसी आव्यूह के आयव्य पंक्ति है ना, किसी आव्यूह के आयव्य पंक्ति तथा जेवे पंक्ति के योग को ठीक ना, आयव्य पंक्ति तथा जेवे पंक्ति के योग को ठीक ना, RI चेंज RI प्लस RJ द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। किसी आव्यूह के आयव्य पंक्ति तथा जेवे पंक्ति के योग को RI चेंज, इसको देखिए, इसको चेंज पढ़ा जाता है, परिवर्तन पढ़ा जाता है। RI चेंज RI प्लस RJ द्वारा सूचित करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। A बराबर मान लीजिए हमारे समक्ष दिया गया है, मान लेते हैं क्या 125369120 दे दिया गया, कुछ भी दे देगा। और मान लीजिए हम सर R1 को चेंज करते हैं, क्या कि सर R1 प्लस R2, तब हमारा A बराबर क्या बनेगा पता है। देखो R1 चेंज हुआ, R2 चेंज किए हैं, बोलो R2 तो चेंज नहीं है, तो R2 आपका उसी तरह से लिख देना 369। R3 चेंज किए हैं, बोलो R3 चेंज किए हैं, बोलो तो 120 आपका उसी तरह से रह जाएगा।
चेंज तो R1 किए हुए हैं, तो R1 चेंज किए तो केवल R1 को ही हम चेंज करें। देखो कैसा चेंज हुआ है, R1 प्लस R2 यानी R1 प्लस R2, 3 और 1 3 जोड़ देंगे तो 4, 2 और 6 9 5। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, एकदम यही है। सुनो एक और एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे A बराबर मान लो कि 1 3 9 2 0 6 5 7 3। मान लो इस बार हम R2 को ही चेंज करते हैं, ठीक ना, R2 को ही चेंज करते हैं। क्या सर कि R2 प्लस R1 या R2 प्लस R3 ले लेते हैं। ऐसा नहीं R1 तीनों को सम कर सकते हैं, जैसा सवाल मांगेगा उस तरह से हम हल करेंगे। अभी आपको ये समझा रहे हैं कि इसको कैसे जोड़ा जाता है। A बराबर अब लिखना होगा, देखो R1 को चेंज किए हैं बाबू, बोल दो, तो R1 उसी तरह से 1 3 9। R3 को चेंज किए हैं तो 5 7 3। चेंज यहां पे पता चलता है कौन चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है। R2 प्लस R3 यानी ये आपका R2 है और ये R3 है, ये R1 है। R2 प्लस R3 2 और 5 0 7 6 3। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक इसी प्रकार स्तंभ में भी होता है, ठीक इसी प्रकार स्तंभ में भी होता है, स्तंभ में भी होता है, हो रहा है ना? ठीक स्तंभ में भी इसी प्रकार से होता है। क्या स्तंभ का भी बता दें? मान लीजिए आपके समक्ष एक सवाल दिया गया है, जैसे मान लो A बराबर 5 2 9 1, ठीक है, और यहां से कह रहा है कि C1 चेंज, क्या C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं। A बराबर अब क्या हो जाएगा, C2 चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो C2 उसी तरह से पहले लिख दो 2 1। C1 को चेंज करना है, 5 2 7 9 1। बताओ समझ में आ गया कि नहीं? दो को बताएं, एक ये बताएं कि परस्पर चेंज को कैसे डिनोट करते हैं, उसके बाद बताएं अगर दो को सम में करना होगा तब कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं तीसरा यानी लास्ट। किसी अवयव के आइवे पंक्ति तथा जेवे पंक्ति में कोई अचर संख्या से गुना कर, देखिए आइवे पंक्ति तथा जेवे पंक्ति में कोई अचर संख्या से गुना को RI चेंज RI प्लस KRJ द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना? अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं, क्या है देखो। A बराबर मान लो हम दे दिए हैं 1526, ठीक दे दिए, और यहां पे हमें समझना है कि सर चलिए हम R1 को चेंज करते हैं, क्या R1 प्लस 3R2 तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? A बराबर देखो R2 के साथ चेंज हुआ है बाबू कुछ, बोलो नहीं, तो 2 और 6 रह जाएगा। अब यहां से ध्यान दो, R1 प्लस 3R2 देखो R1 उसी तरह से R2 में 3 से गुना करके तब R1 जोड़ना है, 3 में 2 से गुना 6 1 आ रहा समझ, 3 से गुना करें क्यों, R2 में 3 से गुना है, 6 3 का 18 5 23 ना जी। समझ में आया? आ रहा है समझ में? देखो आने समझ में आया? आ गया। A बराबर मान लो हम कह रहे हैं 573120956, ठीक, हम मान लेते हैं कि R3 को ही चेंज कर रहे हैं, क्या कि सर 2R3 प्लस 3R1, कुछ भी लिख सकते हैं।
तो अब इसको क्या करेंगे, ए बराबर क्या बनेगा पता है, R1 उसी तरह से लिख दीजिए 573 और 120, क्योंकि इनके साथ कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। अब आते हैं R3 के साथ चेंजिंग हुआ। देखो अगर दिक्कत है तो आप साइड में समझ लेना कैसे होता है। R3 में 3 से गुना कीजिए, R3 ये है ना, R3 3 से गुना कर, 9 त्रिका 27, 5 तिहाई 15, 6 त्रिका R3 हो गया। और R1 में 3 से गुना कर दीजिए, R1 में 3 से गुना, 5 तिहाई 15, 7 त्रिका 21, 3 त्रिका, अब इनको जोड़ दीजिए 15 27, 7 5 12 के 2 हाथ मिला 1 2 3 1 4, 5 1 6 2 1 3, 18 9। बस आपको करना क्या है, वहां इतना की जगह पे हम लिखेंगे 42 36। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। और इसी में ठीक इसी प्रकार स्तंभ में भी होता है। बताओ समझे कि नहीं समझे? ठीक इसी प्रकार स्तंभ में भी होता है। अब जैसे समझो, ए बराबर मान लो 1536 है, हम कह रहे हैं C1 चेंज 2C1 प्लस 3C2। कैसे लिखोगे? ए बराबर C2 तो चेंज नहीं किए, तो ये 5 6 इसी तरह से रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ठीक। 2C1 में 2 से गुना करेंगे, यानी 1 में 2 से गुना 2, 3 में 2 से गुना 6, प्लस C2 में 3 से गुना 5 तिहाई 15, और फिर 6 त्रिका 18, जोड़ना है तो 15 2 17 और 18 6 24, यानी हो जाएगा 17 और बोलिए 6 तरह के संक्रिया होते हैं। 6 बता दिए, 3 पंक्ति पर होता है, 3 स्तंभ पर होता है। पंक्ति का तीनों हमने बताया क्या कि सर किस तरह से पंक्ति पर रूपांतरण होता है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि पंक्ति पे कैसे अगर 2 अवयवों का पंक्ति जोड़ने का नियम क्या है, और ये हमने बता दिया। 3 को बता दिया और 3 स्तंभ पे होता है, 6 समाप्त हो गया। जब आप ये समझ गए तब आता क्या है अब अगली कड़ी में कि सर पहले बात समझिए, व्युत्क्रम आव्यूह यानी इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक ना। व्युत्क्रम आव्यूह यानी इनवर्स मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनवर्स मैट्रिक्स में हमको क्या पढ़ना है। देखो कि अभी हमने बताया कि आपके समक्ष अगर ए बराबर दे देगा, ए बराबर 1536 दे देगा, और आपसे कहेगा कि ए इनवर्स बताइए, ए इनवर्स क्या, बताओ। ऑब्जेक्टिव में देगा तो जानते हो सिंपल रहता है, जानते हो कैसे? ए और ए इनवर्स में अगर हम गुना कर देना, ए इनवर्स और ए में, तो निश्चित तौर पे वो आई के बराबर आएगा, 1001 के बराबर आएगा। एकदम सिंपल है। क्या? ए इंटू ए इनवर्स, जैसे मान लो x इंटू x इनवर्स में अगर गुना करें तो 1 आता है, सभी को पता है, कट जाता है। उसी तरह से आव्यूह में क्या होता है कि i का मतलब इकाई आव्यूह होता है। अगर आप a और a इनवर्स में गुना कीजिएगा तो निश्चित तौर पर किसके बराबर प्राप्त करेगा? तो i के बराबर प्राप्त होगा। समझ बात को? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनवर्स आव्यूह क्या है, तो हम क्या लिखेगा? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इनवर्स कब निकलेगा? वर्ग आव्यूह का इनवर्स निकलता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसको कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह? वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो, उसे व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, उसे व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आया कि सर ए बी क्या है यहां पे? तो थोड़ा सा ध्यान देना, बी क्या है? जहां बी इक्वल टू ए इनवर्स। बी क्या है? ए इनवर्स। अगर आप ए इंटू ए इनवर्स में गुना कीजिए या ए इनवर्स इंटू ए में गुना कीजिए, मान क्या प्राप्त करेगा? आई, और उसी को हम क्या कहते हैं?
तो बाबू मेरे व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। 3.4 जो नया किताब है उसमें यही आपका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए। अगर 3.4 नया वाला किताब है तो देख लीजिए, यही आपसे पूछा जा रहा है, केवल यही आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ द ईच अदर ओनली इफ, मिला लीजिए, यही आंसर होगा। ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, जो भी होगा यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, दे रहा है ना, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। अब आता है सवाल कि सर इनवर्स हम निकालेंगे कैसे? तो चलिए, अब जब टॉपिक में तो हट गया, लेकिन फिर भी हम बता दें कि कैसे इनवर्स निकलता है। सुनो, जैसे कैसे हम इनवर्स निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान देना। जैसे ए बराबर मान लो हम कह रहे हैं, किताब का ही सवाल ले लेते हैं, आपके किताब का, ठीक है, पुराने वाले किताब का ही एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, देखो, मान लो ए बराबर 2 1 2 1 1 1, ठीक है। तब सवाल कर रहा है कि ए इनवर्स बताइए। पंक्ति रूपांतरण, स्तंभ रूपांतरण कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, इतना का ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? अभी तुमको इतना ध्यान रखो। अच्छा, एक बात समझो, ए इक्वल टू आई ए, दोनों बात बराबर है या अलग अलग है? बताओ, दोनों बात एक ही है या अलग अलग है? बोलो, बोलो। आई का मतलब होता है इकाई आव्यूह एक ही है। अगर कोई कहता है कि सर ए बराबर आई ए, तो अलग तो नहीं है। आई में ए से गुना करेंगे यही आएगा, आई में ए से गुना करेंगे तो यही आएगा। आप करके देख लेना, करके दिखाते हैं। देखो, ए का मान 2 1 है ना, 2 1 1 1, और गुना कर देते हैं 1 0 0 1 के साथ। गुना करके देखो क्या आता है। ये आपका नल हो गया, ये बाल्टी हो गया। 2 में 1 से गुना 2, प्लस 1 में 0 से 0, 2 में 0 से 0, प्लस 1 में 1 से 1, 1 में 1 से 1, प्लस 1 में 0 से 0, 1 में 0 से 0, प्लस 1 में 1 से। बताओ तो अलग आया क्या? 2 1 1 1 नहीं आया? आ गया कि नहीं? तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि ए बराबर अगर हम आइए कहते हैं तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। अब यहां से सॉल्व करने का, जैसे मान लो अगर 2 है तो हम क्या जानते हैं, 1 गुना 2 कहें या 2 गुना 1 का, बात वही है। तो मैट्रिक्स में अगर ए है तो आई इंटू ए कहें या ए इंटू आई कहें, दोनों बात क्या है, एक ही होता है। ठीक है ना। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि सर हमारा जो एलएचएस है और आरएचएस है दोनों क्या है, बराबर है, ए इक्वल टू आई। ठीक, अब ध्यान सुनिए, ए का मान अगर हम देखें तो ए का मान 2 1 1 1 इक्वल टू आई का मान 1 0 0 1, और इस ए के जगह पे ए ही रहने। ठीक, अब आपको करना क्या रहता है ना इन्वर्स निकालने के लिए, सुनो पहले, यहां पे जो तुम देख रहा है ना 2, इस जगह पे 1 लाना है, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0, यानी आपको करना क्या है, पहले 1 लाइए, 0 लाइए, फिर 1 लाइए, फिर 0 लाइए। ये प्रोसेस आपको यहां पे लाना है, और लाने के लिए आपको जो संक्रिया हम बताएं उसी का प्रयोग करेंगे। यहां पे 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए आप किसको चेंज कीजिए, R1 को क्या R2 को? R1 को चेंज करेंगे, क्योंकि 2 R1 की जगह पे R1 को चेंज करना है। लाना क्या है, 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, तो सर R1 माइनस R2। 1 लाने के लिए यहां पे 1 लाना है तो क्या करेंगे सर, 2 में से 1 घटा देंगे, क्या आएगा? अब ध्यान दीजिए, सुनिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 और 1 इक्वल टू, जब एलएचएस में हम चेंज करें तो आरएचएस में भी तो चेंज होगा ना। 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1, 0 1 आपका सेम रह जाएगा R2 और A। कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां पे 1 आ गया, अब यहां पे क्या लाना है बताओ, 0। तो 0 लाने के लिए यहां पे 0 लाना है, किसको चेंज करेंगे, R1 को क्या R2 को? R2 को चेंज करेंगे, तो R2 को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा बताओ, R2 और 0 लाना R2 माइनस R1 हो जाएगा। सुनो इधर 1 0 आपका सेम रह जाएगा, 1 -1 सेम रहेगा। क्यों सर? क्योंकि आपने R1 को चेंज नहीं किया, R2 को चेंज किया। सुनो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1,
जीरो में से वन जाएगा -1, 1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी बोलो कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो ए है ना, ए को लेके इधर आ जाएंगे, क्यों सर? क्योंकि 1001 तो आ गया, ए को लेके इधर आ जाए तो ए इनवर्स इनटू में ये किसका मान है? आई का मान है, और इक्वल टू 1 -1 2, ए इनवर्स इनटू आई, ए इनवर्स 1 -1 2, ये हमारा आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? एक को बाबू लेकर बराबर किधर आएंगे तो इनवर्स में नहीं जाएगा। हाँ, तो आई है तो आई को बताएंगे कि आई में किसी से गुना करेंगे तो ए में आई से गुना करेंगे तो ए होगा, तो ए इनवर्स में आई से गुना करेंगे तो ए इनवर्स से ना होगा। नहीं समझा? समझ गया? चल कोई दिक्कत? ठीक है, समझ लेना, यही ए इनवर्स निकाला जाता है। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल 3 नंबर लेते हैं, आपकी किताब का ही है 3 नंबर, क्या है? 1327 ए बराबर 1327, ठीक, ये दिया गया, और यहां से हमें ए इनवर्स निकालना है। ए बराबर क्या लिखेंगे बताइए ना, आइए। ए का मान 1327, आई का मान क्या हो जाएगा? 1001 और हो जाएगा ना। चलिए यहां पे सबसे पहले आप विचार कीजिएगा कि यहां पे क्या लाना है। यहां पे 1 तो यहां पे दे दिया गया, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे क्या लाना है बताओ? 0 लाना है ना। तो 0 लाने के लिए हम किसको चेंज करेंगे? R1 को कि R2 को? R2 को चेंज करेंगे। अब देखिए R2 माइनस 0 लाने के लिए क्या करेंगे, आप पहले विचार कीजिए। वहां पे 0 लाना है, क्या करेंगे? R2 माइनस, बोलो R1 करते हैं तो 2 में से 1 ना घटेगा, तो 0 तो आएगा नहीं, 2 कर देंगे, ठीक है ना। 2 में से 2 घटा देंगे, तब देखो 1 3 आपका सेम रह जाएगा, क्योंकि R1 के साथ हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, और ये हो गया 1। और यहां से अगर हम आगे बढ़े तब ध्यान दीजिए, देखो 2 - 2 7, और ये 6 3 नहीं रहा, 2 से गुना हो गया, 7 में से 6 जाएगा, 0 - 2। फिर देखिए 1 - 2 में 0 से गुना 0 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब यहां पे क्या लाना है बताओ? यहां पे क्या लाना है? यहां पे क्या लाना है? 0 लाना। तो 0 लाने के लिए किसको चेंज करेंगे? R1 को चेंज करें। क्या कि सर R1 माइनस क्या करेंगे कि 0 आएगा? 3R2, यानी लिखना होगा तो आपका 0 1 उसी तरह से रह जाएगा, -2 1 उसी तरह से रह जाएगा, और ए, ठीक। R1 - 3R1, तो ध्यान दो R1 1 0 में 3 से गुना 0, यानी 1 रह जाएगा। 3 -1 में 3 से गुना 3 में से 3 जाएगा, 1 और माइनस माइनस +6, यानी कितना हो जाएगा? 7। 0 और -3, यानी ये 1 0 0 1 हो गया ना। ए को लेके इधर आ जाएंगे तो ए इनवर्स इनटू आई बराबर 7 - 3 -2 1। ए इनवर्स इनटू आई कितना हो जाएगा? ए इनवर्स 7 - 3 -2 1, ये हमारा आंसर। अब थोड़ा सा डाउट है, मान लीजिए कि आपके अंदर डाउट है कि सर हम जो बनाए हैं वो सही या गलत है, तो कोई टेंशन नहीं, आप ए इनवर्स इनटू ए में गुना करके देखिए, आई आ जाएगा। देखते हैं ए इनवर्स इनटू ए गुना करें तो आई आना चाहिए, देख लेते हैं आई आता है कि नहीं। ए इनवर्स 7 - 3 -2 1, और ए का वैल्यू क्या है? 1 3 2 7, गुना करके देख लो कितना आएगा। 9 बाल्टी की तरह गुना होता है, 7 से कम 7 - 6, 7 3 का 21 माइनस 7 3 का 21 -2 +2, ठीक है ना, -2 और +2 -6 और +7। देखो क्या बाबू ये 1001 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कैसे सर? 7 में 6 जाएगा 1, 21 से 21 0 -2 +2 7 में 6 गया 1,
तो निश्चित तौर पे ये ए इनवर्स जो निकाले हैं वो सही है। ठीक है ना। इसी तरह से सवाल हल होता है, लगभग 10-15 सवाल है, सॉरी लगभग 14-15 सवाल है। तो अगर आप कहिएगा तो एक एक सवाल बता देंगे, और नहीं तो हम लोग एक्सरसाइज 4 की तरफ जरूर बढ़ जाएंगे। देखिए यहां से आपका जो है मैट्रिक्स समाप्त होता है। अगर आप कहिएगा, अच्छा जो वीडियो देखते हैं अगर कमेंट कीजिएगा कि सर 3.4 का ऑल क्वेश्चन सॉल्व, तो हम प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे, और नहीं तो हम अगले टॉपिक में कल बढ़ जाएंगे जिसका नाम होगा डिटर्मिनेंट। हालांकि 1-2 सवाल और दिखा देंगे आप लोग को, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। आए 3 वाला 3, हाँ तो कल बता देंगे 3 वाला 3 पे को। ठीक है ना। देखो इसका नियम होता है, जानते हो क्या, तुम अगर घर पे हल करेगा तो तुमसे हल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हल होगा, देखो जब अगर आप रो से हल करते हैं ना, रो से, तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, ऐसे हल किया। अभी नहीं कि पहले यहां पे 1 ला दिया, यहाँ पे 0 करिए, कभी नहीं हल हो पाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। देखो हम देख रहे हो ना कैसे किए, चाहते तो यहाँ पे पहले 0 नहीं कर देते, लेकिन हम जानते हैं कि वहां पे 0 करेंगे तो हल नहीं होगा। तो ये इसका नियम है कि पहले 1 2 3 4, अगर आप कॉलम से हल करते हैं, कॉलम से, तो ये ध्यान में रखिएगा पहले 1, दूसरा टर्म यहाँ, तीसरा टर्म यहाँ, चौथा टर्म यहाँ। कॉलम से चलिएगा तो ऐसे चलना पड़ता है, रो से चलिएगा तो ऐसे चलना पड़ता है। ठीक है ना। तब सवाल को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से सवाल हल हो जाए। कल एगो कॉलम पे बता देंगे और 3x3 का एगो बता देंगे, और उसके बाद अगर डाउट रहेगा तो एक सवाल बता दिया, नहीं तो डिटर्मिनेंट की तरफ हम लोग प्रस्थान करें। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।